अब चैप्टर 2.2 देखते हैं। चैप्टर 2.2 यहाँ चैप्टर 2.2 अगर चैप्टर 2 पूछ कर है तो फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जितना ही x पावर 2 को है इस सब पॉलिनोमियल का जीरोज बनना है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.2 का एक्सरसाइज एक का एक क्वेश्चन नंबर। इसमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के मेथड बताते हैं। सॉल्व करने के मेथड है कि देखो इसको दो फैक्टर निकालते हैं जिसको जोड़ घटा के 2 आ जाना चाहिए। देखो -8 है तो माइनस भी ले सकते हैं नहीं भी तो यहाँ 8 लिखेंगे। 8 का दो फैक्टर करना है। वो 4 दूनी 8 होगा, 4 हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है तो 4 दूनी 8 तो एगो इसमें कोई एगो माइनस होना चाहिए तभी तो 4 दूनी 8 होगा। और जोड़ घटा के यहाँ आना चाहिए -2x आना चाहिए। तो देखो इसमें 4 माइनस में लगा देते हैं तब माइनस ज़्यादा है तब बड़ा हो जाएगा। बड़ा होता तो प्लस करेंगे 2 तो घटेगा तो माइनस से आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का देखो मेथड है एक्स स्क्वायर माइनस अब 4x लिखेंगे प्लस अब 2x लिखेंगे माइनस 8 इजकल टू 0। अब जीरोज निकालना है तो इसको 0 करना पड़ेगा। अब देखो अब x इसमें से कॉमन लेंगे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस इसमें से 2 कॉमन लेते हैं 4 इजकल टू 0। अब देखो x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 4 कॉमन लिए तो क्या बचा x प्लस 2 इजकल टू 0। अब देखो x माइनस 4 इजकल टू 0 या और x प्लस 2 इजकल टू 0। x इजकल टू 4 x इजकल टू -2 इधर जाएगा 2 तो माइनस में हो जाता 0। इसका अब देखो इसका 2 किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 गो रूट होगा जो 0 होता है। नहीं भी हो सकता है लेकिन होगा तो 2 गो मैक्सिमम 2 होगा। एक हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 होगा। तब देखो इसको अल्फा मान लेते हैं अल्फा इजकल टू 4। इसको बीटा मान लेते हैं बताए हैं फार्मूला जो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा करना यहाँ अल्फा इजकल टू 4 है और बीटा कितना है -2 है तो ये कितना हो गया 2 है। अब देखो इसको बटा में देखो 1 भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो माइनस है पहले का दे -2 बटा में 1। अब इसको क्या हो गया कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ 2 के बगल में कोफिशिएंट 2 है तो कोफिशिएंट ऑफ x। अब बटा में क्या होगा ये 1 का है। देखो x के बगल में x स्क्वायर के बगल में कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह इसको वेरीफाई कर दिया यहाँ सोल्यूशन कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको 0 करना है तो इसको 0 करते हैं। अब देखो 4 इसको अब निकालने के देखो इसको और इसको गुना करते हैं। गुना करने से कितना आता है 4 आता है। तो 4 के 2 भाग में तोड़ेंगे। अब ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे जोड़ घटा के 4 आ जाए माइनस। तो देखो -4 आ जाए तो कितना करेंगे -2 कर देंगे। -2 देखो इसका 2 गो
फैक्टर आया -2 4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 फैक्टर 2 गुना 2 4, और इसको जोड़ोगे तो -4 आ जाएगा, -2 इसको अब देखो बनाते हैं, 4 स्क्वायर -2s प्लस 1 इजकल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 2s कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा इसमें का 2s, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1 इजकल टू 0। अब देखो या अब 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हुआ का 2s यहाँ बच गया और -1 यहाँ बचा, तो देखो अब इसको 2s -1 इजकल टू 0 होगा, या तो होगा 2s -1 इजकल टू 0। तो s इजकल टू क्या होगा, देखो ई वाला 1 इधर जाएगा और 2 जो 2 यहाँ होगा, तब s इजकल टू क्या होगा 1/2। इसी प्रकार ये भी उस एग्जैक्ट सेम है, तो ये भी वो होगा s इजकल टू 1/2। अब देखो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए देखो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, इसको जोड़ो 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना होगा 1। अब 1 के का लिख सकते हैं हम, देखो 1 के लिख सकते हैं, 1 के लिख सकते हैं हम 4/4, 4/4 लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -4 देखो -4 तो देखो ई कोफिशिएंट किसका है, फार्मूला होता है वेरीफाई करने, ई कोफिशिएंट किसका है, एस के, ये होगा कोफिशिएंट एस स्क्वायर के, तो ये वेरीफाई हो गया। देखो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू कितना है माइनस, अब अल्फा माइनस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का होता है, देखो अब देखो 1 गुना 2 गुना 1/2 कितना हुआ 1/4। तब देखो इसको वेरीफाई करना, इसका फॉर्मूला ही होता है, इसको किसका है कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म, आई हो गया जब एस स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस देखो इसका फॉर्मूला होता है ना अल्फा बीटा इजकल टू सी बाई ए, ई आ गया ना सी बाई ए, आया ना ये 1/4, जैसे सी बाई ए 1/4। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा का होता है, अल्फा प्लस बीटा का होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा होता है -c माइनस बी बाई ए, तो देखो माइनस बी कितना है 4 है, तो 4 के माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, और ये कितना है 4 है, तो 4 एक आया ना, वही ये लिखे हैं, दोनों वेरीफाई हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6x² -3 -7, ये पोलिनोमियल है। तो देखो इसको अरेंज कर देते हैं जनरल फॉर्म में, x² -7x -3 इजकल टू 0। अब देखो 3 को गुना करना है 6 में, कितना हुआ 18, 18 यहाँ लिख देते हैं, 18 माइनस इसको अब 2 फैक्टर में तोड़ते हैं, जिसका जोड़ या घटाव 7 आ जाए, तो इसको कितना से तोड़े 18, तो 7 और 2 से करेंगे तो कट जाएगा, 9 दूनी 18, एगो -9 ले लेते हैं और एगो 2 ले लेते हैं, तो देखो दोनों गुना करेंगे तो 18, और दोनों का गुना करेंगे तो 18, और दोनों के देखो जोड़ेंगे तो ही 7 आ जाएगा, तो देखो 6 स्क्वायर -9x
प्लस 2x 3 इजकल टू 0। अगर इसमें देखो दोनों में कौन कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो x माइनस 3x तो 2x माइनस 3। यहाँ कितना कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसको इस तरह लिख दो x माइनस 3। अब देखो 2x 3 कॉमन लेते हैं, 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 1 0। अब देखो, अब 2x माइनस 3 इजकल टू 0 और 3x प्लस 1 इजकल टू 0। अब 2x प्लस 3 इजकल टू 3, x इजकल टू 3/2। अब 3 इजकल टू x माइनस 1, x इजकल टू 1 माइनस 1/3। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अब वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस, देखो माइनस है तो माइनस कर देते हैं, -1/3। अब देखो तितरी का 9 और 2 घट गया, तो इसको कैसे, तितरी का 9 -2 बटा में 6 कितना हुआ, 7/6। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, -7/6। अब देखो -7 किसका कोफिशिएंट है, देखो यहाँ -7 किसका है, x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये फार्मूला भी होता है, देखो 1 प्लस बी, इसको माइनस होता है ना, देखो -7 अब बटा में 6 बराबर 7/6, जो ये ही आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का होता है, देखो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, देखो इसके अनुसार 3 इंटू 3 -1/3, तो कितना होगा, 3 3 कट गया, -1/2। अब देखो -1 किसका कोफिशिएंट है, अब इसको 3 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, देखो कितना हुआ, -3 बटा में 6। अब देखो 3 किसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, इसको देखो 6 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं माइनस c/a इक्वल टू -3/6 अल्फा इंटू बीटा। वेरीफाई कर दिए, तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। देखो इसमें कॉस्टेड टर्म नहीं है, तो इसको जीरो करना है, जीरो पाना है, तो इसमें कॉस्टेड टर्म नहीं, तो यू का डायरेक्ट 4u को कॉमन लेते हैं, 4u कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ u बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, जीरो हो गया। अब 4u कॉमन ले लिए हैं, तो 4u या तो जीरो होगा या u प्लस 2 जीरो होगा, u इजकल टू जीरो होगा, u इजकल टू -2। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होता है 0 -2 बराबर 2। अब देखो -2 है तो वेरीफाई करना है, -2 है तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 -2 बटा में 1। यहाँ किसका कोफिशिएंट है, इसको इस तरह भी लिखो, इसको यहाँ 8 है तो 8 करो, देखो यहाँ कितना है, 8 है तो यहाँ 8 करना है, तो
ये 2 है तो 4 से गुना करते ऊपर नीचे 4 से गुना कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 दूनी 8 बटा में 4। तब ये 4 है तो किसका कोफिशिएंट हो गया? देखो यू के कोफिशिएंट ऑफ यू। आई कोफिशिएंट किसका हुआ? कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। जैसे इसको देखो ना, अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए। तो बी माइनस कितना है यहाँ देखो, इसी को ना पीछे होता है बी माइनस बी 8 बटा में 4 कितना हो गया? -2 हो गया। आ गया ना, यही है, वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू कितना होता है? देखो 0 गुना -2 करोगे तो 0। तो अब देखो 0/1 लिख सकते हो, 0/4 लिखो। तो 0 किसका कर सकते हैं? कांस्टेंट टर्म है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ यू है, यू है। वेरीफाई हो गया। इस तरह भी करो कि देख लो, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए होता है। सी देखो यहाँ 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब 4 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो अगर 0 में 4 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं होगा, इसीलिए 4 से भाग दे दिए हैं। वेरीफाई हो गया। अब कौन क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो इसको 0 पाना है तो इसको 0 करना पड़ेगा। तो टी को देखो ऐसे 15 को इधर भेज देते हैं। अब ये देखो टी के यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आता है, प्लस माइनस रूट आता है 15। तो इसका 2 गो रूट होगा, टी इजकल टू एक होता है 15, एक होगा टी इजकल टू 15 माइनस। तब देखो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू कितना होगा? √15 माइनस √15 इजकल टू 0। अब 0 आया तो देखो इसमें किसी से भाग दो, 1 से भाग दे दो, बट्टा में 1 है। तो देखो 0 आया तो ये देखो यू के कोफिशिएंट ऑफ टी, इसको कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। देखो यहाँ लिख दिए, इसको 1 से भाग दे दिए इसलिए लिख दिए। अब देखो इस तरह भी कर सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू का होता है माइनस बी बाई ए। अब बी तो है नहीं वहाँ, बी नहीं है तो 0 हो गया। टी का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ए बाई ए तो 0 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का होता है, गुना कर देते हैं ये दोनों को, -15 इंटू 15 माइनस कितना हुआ? -15। अब देखो इसको भी लिख सकते हैं, बटा में 1 कर देंगे तो कांस्टेंट टर्म हो गया। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इस तरह भी कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होता है -15 माइनस सी, माइनस नहीं, सी बाई ए। तो सी यहाँ भी होगा -15 बाई ए। ए का है, एक से बगल में 1 है तो 1 -15। इसका बराबर आ गया ना, वही वो दिखाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर x -4। अब 0 निकालना है तो 0 कर देंगे। देखो अब ये इसको गुना करना रहता है, 4×3 = 12 हो गया, -12। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे जिसका ए आ जाए, तो 4×3 = 12, 4 और 3
देखो माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो 36 में 12 हो गया। तो अब देखो जोड़ के घटा के उतना लेना है। यहाँ देखो 4x प्लस 3x माइनस 4 इजकल टू 0। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। 3x 4 प्लस 3x माइनस 4 इजकल टू 0। अब x 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए, x प्लस 1 बचा यहाँ 0। अब देखो 3x 4 इजकल टू 0 और x प्लस 1 इजकल टू 0। x इजकल टू 3x इजकल टू 4, x इजकल टू 4/3। ये वाला इधर गया इसलिए 4 हो गया, ये x ये वाला इधर जाएगा तो -1 होगा। अब इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा इनको प्लस बीटा इजकल टू कितना होता है 4/3 -1 कितना हुआ 1/3। अब देखो इसको कोफिशिएंट लाना है, तो इसको करना है क्या, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, -1 बटा में 3। देखो ये -1 किसका कोफिशिएंट हो गया, इसका एक x का कोफिशिएंट x, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ y x स्क्वायर आ गया। और इस तरह भी कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a। तो देखो -b कितना है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -1 बटा में 3 तो क्या होगा 1/3। देखो वही आएगा जो ये है, वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा देख लो, बीटा कितना है, देखो 4 इंटू 3 -1 इजकल टू -4 इंटू 3। अब देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ये इस तरह भी कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होता है साइन c/a। c कितना है, देखो ये वाला c होता है c-4, ये वाला ये होता है ये 3। तो देखो इसको बराबर आ गया ना, तो वेरीफाई हो गया। एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक जीरोज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। आप लोग को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a एंड अल्फा प्लस बीटा होता है c/a। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हो 1/4, तो -b/a, और इसका वैल्यू कितना दिया हो -1, इसका वैल्यू दिया है c/a। लेकिन ए दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 4 बटा में 4। अब c/a। अब देखो अल्फ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ भी ये 4 है, ए का वैल्यू यहाँ 4 है, तो ए इक्वल टू 4 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो माइनस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। इसलिए पोलिनोमियल पीएक्स कितना होगा, देखो अब पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
तो देखो यहाँ a का वैल्यू कितना है 4x एक्स स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है माइनस, तो माइनस लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा x, और c का वैल्यू कितना है -4। तो ये एक पोलिनोमियल हो गया px। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। अब हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना होता है -a/b/a, तो यहाँ √2 है, अल्फा इंटू c/a होता है 1/3। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो 3 करने के लिए हम क्या करेंगे -b/a, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से ऊपर नीचे, 3√2/3। अब c यहाँ ए वाला 3 होगा। अब ए का वैल्यू क्या होगा ए होगा, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब बी का वैल्यू क्या है माइनस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b इजकल टू -3/3√2। और c का वैल्यू क्या होगा, एक है, बगल में 1 है तो 1 होगा। अब ये px कैसा होता है पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ पुट करते हैं, a का वैल्यू दे देते हैं 3x², इसका -3√2x प्लस c। दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 5। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a इजकल टू 0, ई का होता है c/a इजकल टू 5। अब देखो यहाँ बाटा में तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बाटा में भी 1 हो जाएगा, दोनों की जगह 1, इसलिए 1 तो दोनों बराबर है तो बराबर हो गया। a इजकल टू का हो जाएगा 1, b इजकल टू 0 में माइनस गुना करेंगे, इधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। c इजकल टू होगा √5। अब क्या होता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, x² प्लस bx प्लस c। तो देखो अब क्या होगा px, अब देखो एक के जगह पर पुट करो 1 तो 1 के रह जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस b के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस c के जगह पर √5 करेंगे तो 5 होगा, तो हो गया x² प्लस √5। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1 है, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1 है। अब देखो यहाँ इसका वैल्यू क्या होता है -b/a 1, इसका वैल्यू कितना होता है c/a 1। अब देखो बटा में 1 इसको लिख सकते हैं, इसको भी बटा में 1 लिख सकते हैं। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 है। अब b का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो इसको अब 1 का वैल्यू 1 हो गया तो b का वैल्यू कितना होगा -1, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो px कितना होता है इस जनरल फॉर्म में, तो x² प्लस bx प्लस c। तो देखो यहाँ a का वैल्यू देखो x² हुआ, b का वैल्यू कितना हुआ माइनस है तो माइनस लिख देंगे माइनस, और c का वैल्यू कितना है 1।